हम बार-बार ये चीज़ सुनते हैं कि हमारे देश में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या इस चीज़ को लेकर कोई काम हो रहा है? चलिए आज इसी बारे में एक बार बात करते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की, जो कि हमारे देश में तेलंगाना में बनने जा रहा है। और ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सिर्फ हमारे देश भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। सबसे पहली बात, ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होता क्या है? बिजली उत्पादन करने के लिए कई तरह के पावर प्लांट होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट जिसमें न्यूक्लियर एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम इनका इस्तेमाल होता है, और कुछ होते हैं रिन्यूएबल बेस्ड जिनको हम सस्टेनेबल पावर सोर्स भी मानते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता और किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं होता। तो होते हैं जैसे सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट। सूरज से आती हुई एनर्जी फ्री होते हुए भी हम सोलर पावर प्लांट का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ में है। उसका क्या कारण है? क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट जितनी जगह घेरता है, सोलर पावर प्लांट उसकी 80 गुना जगह घेरता है। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। अगर हमें जैसे पूरी दुनिया में सबको बिजली पहुंचानी है हर एक घर में, तो अगर एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट होगा तो उसको जगह लगेगी जो कि होगा 1200 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है तकरीबन दिल्ली के पूरे एरिया के बराबर। वहीं अगर ये काम हम सोलर पावर प्लांट से करने की कोशिश करें तो उतने ही घर को पूरी दुनिया में अगर हमें बिजली पहुंचानी है तो उसके लिए कम से कम 95,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह की ज़रूरत होगी, जो कि हो गया पूरे बिहार के एरिया के बराबर। और ये है फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट के 80 गुना ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर आता है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, क्योंकि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किसी ज़मीन पर नहीं लगता बल्कि ये लगता है पानी में। तो इसलिए इससे कोई भी ज़मीन की जगह नहीं लगती और ये उतनी बिजली भी जनरेट करता है जितनी कि एक नॉर्मल सोलर पावर प्लांट करता है, और ये सस्टेनेबल सोर्स भी है। ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एनटीपीसी लिमिटेड रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वॉयर में बनने जा रहा है, जो कि तेलंगाना के पेद्दापल्ली में है। इसकी बनावट ऐसी होगी कि ये बड़ी से बड़ी और तेज रफ्तार की लहरों को भी आराम से झेल सके। एनटीपीसी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में 4.5 लाख फोटोवोल्टेइक पैनल्स लगेंगे, जो कि रिजर्वॉयर के 450 एकड़ के एरिया में फ्लोट करेगा, जिसमें फ्यूचर के लिए एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी रूम भी तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनकर तैयार होने में लगभग 423 करोड़ रुपए का खर्चा लगने वाला है। इसके फायदे ये हैं कि ये हर साल 100 मेगावाट की बिजली बनाएगा, जो कि 1 लाख घरों को रोशन करने के लिए काफ़ी है। इसमें लाइट डिटेक्शन सेंसर होगा। लाइट डिटेक्शन सेंसर ऐसे काम करता है कि जिस तरह से सूरज अपनी दिशा बदलेगा उसी तरह से ये सोलर पावर प्लांट भी अपनी दिशा बदलेगा और हमेशा पैनल्स को सूरज की तरफ रखेगा। इससे 18% एफिशिएंसी बढ़ती है और हमें और ज़्यादा बिजली मिलती है। और क्योंकि ये सोलर पावर प्लांट पानी में बना है, तो इसलिए इस पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती अलग से। और इसका आखिरी सबसे बड़ा फ़ायदा कि जहाँ पर सोलर पावर प्लांट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो काफ़ी ज़मीन लेता है, वहाँ पर उस ज़मीन को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये सोलर पावर प्लांट पानी में लगा होगा। ये एक स्टेप है। अगर इसी तरह हम धीरे धीरे और स्टेप लेके सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो हमारा इतना सारा जो प्रदूषण होता है जो कि पावर प्लांट से आता है वो कम हो सकता है, क्योंकि एक सोलर पावर प्लांट सूरज की एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो इसलिए सोलर पावर प्लांट कंपैरेटिवली सस्ता भी होता है, उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है अगर उसको उतनी हाई लेवल पे स्केल किया जाए तो इसी तरह अगर हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम इस प्रदूषण की समस्या को पूरी तरह हटा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और जल्दी मिलते हैं हम अगली एक और टेक्निकल न्यूज़ के साथ। अगर आपके कुछ सवाल हैं
टेक्निकल से रिलेटेड, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और हम ज़रूर उसको जवाब देंगे। धन्यवाद।